हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से एक और नई ड्रैग रेस लेकर आए हैं। तो ड्रैग रेस में जो गाड़ियां हैं वो आप पहले भी हमारे चैनल पे देख चुके हो। दोनों गाड़ियों का ओनर एक ही है, हमारे तुषार भाई के पास मतलब स्पेशली दो N9 है, दोनों ही DCT हैं, दोनों ही N8 है। तो मतलब गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर है, बट हमारे दिमाग में एक मिथ है कि जो हमारी वाइट वाली N9 है ये थोड़ी स्लोअर है और जो हमारी स्टारी नाइट वाली N9 है ये थोड़ी सी फास्टर है। रीज़न यही है कि तुषार भाई को भी लगता है कि सिंस डे वन जब से ये गाड़ियाँ ख़रीदी है, जो वाइट वाली है वो उतनी परफॉर्म नहीं करती जितनी ये वाली करती है। मोर ओवर जो एक गाड़ी को चलाने की फ़ील होती है वो कहीं ना कहीं स्टारी नाइट वाली में बेटर लगती है। तो आज हम इसी चीज़ को ट्राई करने वाले हैं कि क्या दो सेम गाड़ियाँ जो लोग कहते हैं कि थियोरेटिकली सेम है, क्या वो प्रैक्टिकली भी सेम होती है या नहीं। अब वो सेम कैसे, हम किस लेवल तक उसको लेके जा रहे हैं कि ये गाड़ी भी 12,000 चली है, ये गाड़ी भी 12,000 चली है। दोनों गाड़ियाँ सेम सर्विस सेंटर से सर्विस हुई हैं और रिसेंटली सर्विस हुई हैं। अभी दोनों 10,000 पे हुई थी, तो दोनों का अभी सर्विस ड्यूरेशन भी सेम है। उसी के साथ हमने ये देखा है कि i20 N9 में पेट्रोल से काफ़ी फ़र्क आ जाता है। मतलब अगर आप 1 लीटर इस वाले इंजन में 1 लीटर TGDI में XP95 पेट्रोल यूज़ करते हो, विच इज़ अ प्रीमियम पेट्रोल ऑप्शन, तो आपको N9 से बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। और गाड़ियों में फील होना हो, N9 में तो होती है। किसी भी DCT की गाड़ी में मिलेगा आपको जो ऑटोमेटिक है। मतलब वोल्टेज में भी डाल दो, चाहे आप अपनी किया सेल्टोस उसमें भी डालो, आपको एक इनिशियल डिफरेंस फील करता है लो एंड में। तो बट आज दोनों ही गाड़ियों में नॉर्मल पेट्रोल है, क्योंकि ये भाई की वर्क वाली गाड़ी है तो इसमें रोज XP95 रन भाई करता नहीं है, नॉर्मल पेट्रोल डाला हुआ है। कभी एंथुसियास्टिकली चलानी होती है तो XP95 पे स्वैप कर लेते हैं, कभी कर लेते हैं। बट यार फैमिली में ज़्यादा चलती है ना। मैं पर्सनली तो दूसरी गाड़ी चलाता हूँ, वर्क वगैरह। ये ज़्यादातर पापा वगैरह चलाते हैं, उनकी गाड़ियाँ हैं, तो उसके लिए फिर नॉर्मल पेट्रोल ही सूट करता है। तो भाई ये दोनों सेम टाइम की खरीदी हुई है, दोनों एक ही दिन की खरीदी हुई है, एक ही दिन की खरीदी हुई है। सेम किलोमीटर, सेम पेट्रोल, ऑलमोस्ट सेम किलोमीटर है। और दोनों में अभी पेट्रोल टैंक कैपेसिटी भी सेम है, हाफ टैंक है दोनों में हाफ टैंक कैपेसिटी है। उसमें 250 की रेंज है, इसमें भी अराउंड 250 की रेंज है। तो इससे ज़्यादा अब हो नहीं सकता। और आज लकीली हुआ है। और मोर ओवर टायर प्रेशर भी ऑलमोस्ट सेम ही है। उसमें भी 30 के अराउंड टायर प्रेशर है, इसमें भी 30 के अराउंड है। तो भाई अभी एक बात बताओ, हाँ, आपको डे वन से लगता है कि वाइट वाली स्लो है, ब्लू वाली फास्ट है? यार स्लो फास्ट की बात नहीं है। जैसे थोड़ा सा होता है ना, नई गाड़ी होती है तो बहुत टाइट होती है, बट एक थोड़ा चलने के बाद थोड़ी स्मूथ होना चाहिए, रवा हो जाती ये है। आज तक 12,000 पे उतनी स्मूथ नहीं हुई और ये 3 या 4,000 किलोमीटर पे स्मूथ हो गई थी। अच्छा, तो वो वाली फीलिंग मेरे को आज तक लगती है। अब आज अराउंड मेरे को 1 साल हो गया है भाई। लास्ट 2022 के सितंबर में हमने गाड़ियाँ ली थी। 1 साल से भी ज्यादा ही हो गया, 24 चल रहा है अब तो। हाँ। तो इतना टाइम का फाइनली आज हम टेस्ट कर रहे हैं कि वाकई में हमारा जो था मिथ है या एक्चुअली में फैक्ट है। तो हमने पोलो से भी ड्रैग करके देखी थी, तब भी हमें फर्क लग रहा था। उससे पहले भी हमने करी है, तब भी हमें फर्क लग रहा था। आज इसलिए हम दोनों गाड़ियों के साथ में एक साथ कर रहे हैं। आज भाई दूध का दूध, पानी का पानी, है ना। और उसमें भी एक चीज ये करेंगे कि ड्राइवर भी स्वैप कर लेंगे। हाँ, क्या पता ड्राइवर से फर्क आ जाए। हाँ। बिल्कुल, वो भी कर लेते हैं। और मोर ओवर अब स्पेक्स की बात करें तो 1 लीटर TGDI इंजन, 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स, ड्राई क्लच और 120 bhp, 170 Nm ऑफ टॉर्क, है ना, 3 सिलेंडर। भाई ओवरऑल हॉट आज काफ़ी बढ़िया है। पर आज ये देखते हैं कि क्या दो सेम गाड़ियों में भी अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं या नहीं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं राउंड 1 और फिर देखते हैं क्या रहेगा। सो गाइस, हम आ गए हैं i20 N9 वाइट वाली में। तुषार चला रहा है ब्लू वाली। एंड मोड्स हम वही रखेंगे कि ट्रैक्शन को फुली डिसेबल कर लेंगे। एंड ब्रेक बूस्ट इसमें होता नहीं है क्योंकि DCT ट्रांसमिशन है और इसमें लॉन्च होने देते नहीं है वो। बाकी ESC ऑफ, गियर बॉक्स हम सेम रख लेंगे। अगर वो स्पोर्ट्स बोलेगा तो स्पोर्ट्स में रख लूँगा, मैनुअल बोलेगा तो मैनुअल में रख लूँगा। जितना भी जो बिल्कुल सेम रखना है। अगर वो मैनुअल में होगा तो मैं भी मैनुअल में हूँगा, अगर वो पैडल शिफ्टर यूज़ करेगा तो मैं भी पैडल शिफ्टर यूज़ करूँगा। बट आज हम दोनों ही पैडल शिफ्टर शायद नहीं यूज़ करें क्योंकि हम अकेले ही चलाने वाले हैं और अकेले ही शूट भी करना है, इसी वजह से। तो एक बार भाई से पूछ लेते हैं वो क्या रखने वाले हैं। AC हम दोनों ही ऑफ कर लेते हैं। AC वैसे भी इसका अभी भी ऑफ ही है। हाँ, ऑफ है मैक्सिमम। भाई मैं ये कह रहा हूँ पैडल शिफ्टर्स तो यूज़ नहीं करेगा क्योंकि शूट भी हमने ही करना है और चलानी भी हमने ही है। एक काम करते हैं, ऐसे मोड करके कर लेते हैं, नॉर्मली एस मोड पे करके रखते हैं। मैक्सिमम पोटेंशियल, AC ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ और ESC ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, मैं भी ट्रैक्शन ऑफ कर रहा हूँ। AC बंद है, हाँ। ट्रैक्शन ऑफ, ESC ऑफ, स्पोर्ट्स मोड हमारा ऑफ है। स्पोर्ट मोड मतलब वो DCT को एस पे करना है ना। हाँ, ठीक है ना। और तो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं। और बाकी अब 3 2 1 करा दो। ऑन से कर दो ना, फिर बेस्ट रहेगा। ऑन से कर दो आप, मैं उठा लूँगा। ठीक है, चलो। गाइस राउंड 1 हो जा रहा है अपना।
चलो जी स्टार्ट करते हैं। बाई कर देंगे हॉर्न हमारे। एक साथ ही उठी है दोनों गाड़ियाँ, हल्का सा लैग, गाड़ी साथ साथ ही चल रही है। हल्का सा लग रहा है ब्लू वाली आगे है, बट क्या अब हमें स्मॉलर कर्व का फर्क पता चलेगा या नहीं पता नहीं। भाई सेम ही गैप है मेरे को तो लग रहा है। ब्रेक लेनी पड़ेगी गाइस, गाड़ी आ रही थी आगे से, बट सेम ही था, ऐसा वो कोई पुल अवे भी नहीं कर पाया। और थोड़ा सा मेरे को वो शॉर्टर कर्व का जो बेनिफिट मिला था उससे भी सेम ही चला, कोई ऐसे फ़र्क ज़्यादा आया नहीं। कोई नहीं, बारी लंबी ट्राई करते हैं हम, अगर लंबी हो पाए तो, क्योंकि अभी तो गाड़ी आ गई थी तो हमें रोकनी पड़ गई। एक राउंड और ट्राई करते हैं, लग रहा है मेरे को सेम ही जाएगी, शायद नहीं फ़र्क आएगा। भाई से भी पूछ लेते हैं। भाई ब्रेक लेने पड़ गए थे, बट लेकिन एक चीज बताऊं, हाँ सिर्फ हॉर्न के एडवांटेज के हाँ 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 आगे रहे, हाँ, आप बैक बम्पर तक भी नहीं गए, नहीं गया, ज्यादा फर्क नहीं है, पुल नहीं कर पाया, सेम चलता रहा। सेम चलते रहे। लॉन्ग में शायद कोई फर्क आता, बट ब्रेक लेनी पड़ गई। हाँ। नहीं, इस बार एक काम करते हैं ना, हाँ। इस बार आप ऑन दो, चलो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ठीक फर्क पता चल जाएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, है, आ जाओ वहाँ से। गाड़ी सेम ही रही है। हाँ हाँ वहाँ से चले, हाँ ठीक है आ जाओ। तो वैसे एक और राउंड करते हैं, होपफुली अब थोड़ा सा लॉन्ग पोटेंशियल हम चेक कर पाएंगे। वैसे तो ये रोड बंद है, बट कोई ना कोई थोड़ा बहुत आ ही जाता है फिर भी। तो ट्राई तो हमारा यही है। एस मोड पे है, ट्रैक्शन ऑफ है, एसी ऑफ है, नॉर्मल पेट्रोल है। एक लेवल ऊपर बस इसलिए जा सकते हैं एन लाइन में कि XP95 डलवा लो, तो उससे थोड़ा और बेनिफिट मिल जाता है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सेम कंडीशन में है, मतलब किलोमीटर्स ड्रिवन सेम है, पेट्रोल की क्वांटिटी सेम है, पेट्रोल एक ही जगह से डला है, पेट्रोल की क्वालिटी सेम है, हर चीज़ बिल्कुल सेम है। तो वापस एस मोड पे हमारी गाड़ी हम कर देते हैं। क्या कह रहे हो? मैक्सिमम पोटेंशियल ना, हाँ सेम 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 है हमारी गाड़ी है ना। थोड़ी आगे कर लो, बस ठीक है, एस पे कर लेना। एस पे है, एसी ऑफ है, ट्रैक्शन ऑफ है, सेम है, बस लंबी खींचने की ट्राई है। शॉर्टर कर्व आपके पास है, गाड़ी देख लीजिए। आगे तेरा शॉर्टर हो जाएगा, अभी मेरा शॉर्टर है। आगे हो ही नहीं पाएगा, 400 मीटर तक की देर पे ही है। आजा चल देखते हैं। हाँ ठीक है, ऑन आप दे देना। तीसरा हॉर्न ना, हाँ। ठीक है। तो वैसे 3 हॉर्न करने हैं। सेम ही है। अब अगर वो पुल कर ले आगे तो कुछ फर्क लगेगा, बट सेम ही है। अब ये लग रहा है मेरे को वाइट वाली जा रही है। हाँ वाइट वाली जा रही है। फिर से ब्लू वाली आ रही है। ब्रेक ले लिया गाइस, सेम है सेम है सेम है सेम है। उधर जब उसको शॉर्टर कर्व मिला तो वो आगे निकला, जब मेरे को शॉर्टर कर्व मिला तो मैं आगे निकला। गाड़ियों में कोई फर्क नहीं लगा मेरे को, बाकी तुषार बताएगा। पूछते हैं भाई तुषार से क्या रहा, क्या हुआ। मेरे ख्याल तो दोनों गाड़ियाँ सेम है। मेरा कंक्लूजन तो यही है कि दोनों गाड़ियाँ एब्सोल्युटली सेम है। हमारा वहम है कि वाइट फास्टर है या वाइट स्लोअर है या जो भी, बाकी भाई से पूछते हैं। भाई मेरे को तो गाड़ियाँ सेम लग रही हैं। भाई देखो मैं बताता हूँ, हाँ सेम ऑलमोस्ट है, बट लो एंड कहीं ना ब्लू वाली का बेटर है। शॉर्टर कर्व के बाद मैं आपसे आगे हो गया था। भाई ये भी हो सकता है लॉन्च का फर्क हो, बट इस बार तो और आपसे एक बार आप करते हैं, ड्राइवर स्विच मारते हैं। हाँ ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, ड्राइवर स्विच करते हैं। पर वैसे आगे क्या हुआ, जब मेरे पास शॉर्टर आया हाँ। तो एक बार एक पॉइंट के बाद मैंने आगे पुल करा, फिर तूने वापस पुल करा जब तेरा शॉर्टर आया। वही है, लो एंड में हमारी कितनी गई तेरी टॉप स्पीड? 170। मेरी भी कुछ ऐसी ही गई थी। 170 ब्रेक ले लिया ना हमने। हाँ हाँ 170 से दोनों गाड़ियां बराबर चली हैं ऑलमोस्ट। बिल्कुल। स्वाप ड्राइव करते हैं। स्वैप करते हैं। हाँ आ जाओ, ऐसे कर लेते हैं अब। बिल्कुल ही हर एक चीज़ टेस्ट हो जाएगी कि क्या पता लॉन्च में ड्राइवर का फर्क आया हो। पता ड्राइवर उसका ही फर्क हो ना। हाँ अब आप ऐसा करना, अब यहाँ से आप हॉर्न देना, वहाँ से वही सेम कर लेंगे। ठीक है ना। अब जा रहे हैं हम ब्लू वाली एन लाइन में, चाबी उसी में। हाँ ठीक।
ये देखो भाई सेम फ्यूल है, सेम बिल्कुल सेम। और ये भी प्लान नहीं था, क्या तुक्का लगा है बस आज। वापस एस मोड। तो गाइस हम व्हाइट वाली एयरलाइन के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। हाँ। मैक्सिमम पोटेंशियल एस मोड पे करके ठीक है, मैं दे देता हूं। ठीक है, शीशा ऊपर कर लो। शीशा ऊपर कर रहे हैं, शीशा ऊपर, एस मोड, सब कुछ सेम, ट्रैक्शन ऑफ, ESC ऑफ। है देखो इसका इनिशियल थोड़ा सा आगे है, पीछे हो गई वो, पीछे हो गई वो, फर्क आ गया फर्क। डेढ़ सौ, 160, 170। ब्रेक ले रहा हूँ मैं क्योंकि आगे भी रोड बंद है, तो अपना ब्रेक ले लिया। एंड भाई इस वाली में तो मेरे ख्याल ब्लू वाली इजी जीत गई है। हाँ, फिर से कंक्लूजन बिगड़ गया। यही हुआ है कि गाइस अब मैंने ये वाली चलाई, पहले वाइट वाली चलाई, सेम चल रही थी, अब ये वाली चलाई है तो ये जीत गई है। एक भाई तुषार से पूछते हैं, कुछ पक्का कुछ फर्क रहा होगा, आई एम श्योर, वरना इतने गैप से तो नहीं जीतना चाहिए था जितना मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर जीत गई तो भाई फिर तुषार का जो वो था, मतलब जो वो कहता था फ्रॉम डे 1 जब से वो हमसे मिला कि भाई ब्लू वाली ज़्यादा भागती है, वाइट वाली कम भागती है, तो वो बात फिर सच होगी। बाकी पूछ लेते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है, तुषार से ही बात कर ही लेते हैं। जी भाई, ज्यादा गैप बना दिया सर, कन्विंसिंगली जीत गया ये तो अब की बारी। 1.5 गाड़ी का गैप था कम से कम। अच्छा, जबकि लॉन्च भी वही, अब या तो DCT खत्म हो गया, वाइट वाली का जल्दी खत्म हो गया। मेरे को पता है क्या लग रहा था, हाँ। मैं बताता हूँ। लॉन्च तो अच्छा ही करा यार। लॉन्च गाड़ी दोनों एक साथ होती है। हाँ। मैंने जो उससे अभी इसमें स्वैप करने के बाद फील हुआ मेरे अब को, आप जब वो बताओ, सेकंड गियर पे जब वो शिफ्ट होता है, इस पे लगता है झटका, हाँ। इस पे नहीं लगता। इनिशियली आपको क्या फर्क मिला? अभी आपने चलाई। इनिशियल मतलब इसका पावरफुल लगा नहीं, जैसे स्मूथ है वो गाड़ी, ये स्मूथ बहुत है, टाइट स्मूथ है, टाइट स्मूथ है, है ना? स्मूथ है, ये स्मूथ भी लग रही है। और ऐसा लग रहा है इसका सेकंड गियर डलना ज्यादा, जो शिफ्ट है उसमें जर्क नहीं है बिल्कुल भी, जैसे DCT में होना चाहिए, उसमें पता नहीं क्यों है, पर इसी वजह से वो मेरे को लग रहा है मैं आगे गेन कर गया। इस बार आप ही हॉर्न दो। तेरी टॉप स्पीड क्या गई अब की बारी भी? 170 पे ब्रेक, मेरी भी 170 ही थी। हाँ। लेकिन अब वही है ना, इस बार आपने 1.5 गाड़ी का गैप इनिशियल से लेके एंड तक कवर कर रखा, मैं कवर नहीं कर पाया आपको। चल ऐसा करते हैं, अब की बारी मैं हॉर्न देता हूँ। हाँ। अब फर्क देखते हैं, क्या पता इसका DCT जल्दी गर्म हो रहा हो सकता है, देख। बट दोनों साथ ही हम लेके आए हैं। हाँ, दोनों डॉट सेम रास्ते से आई हैं। हाँ, सेम रास्ते से आई है और सेम टाइम पे स्टार्ट है, ये नहीं कि ऐसे कोई ज्यादा चल के आई है ये, ठीक है। अब गाड़ी टू गाड़ी का डिफरेंस हो सकता है, रोलिंग कर लेंगे। हाँ ऐसा कर लेते हैं। मैं अब क्या मैं हॉर्न करता हूँ और थोड़ी सी साइड कर लेता हूँ। हाँ, लास्ट ड्रैग करते हैं, फाइनल। ठीक है, तो बस एक लास्ट एंड फाइनल ड्रैग। अगर ये ब्लू वाली जीत गई तो ब्लू वाली विनर है, अगर टाई रहा तो भी टाई ही है। अब मैं इस पे फोकस करूंगा। रेडी? भाई का लॉन्च हल्का सा पहले। चल 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 ब्लू वाली चल, जा रही है, जबकि उसके बाद शॉर्टर का हुआ, फिर भी मेरी गाड़ी जा रही है। क्या फर्क आ पाएगा? हल्की सी पीछे है वो वैसे तो भी, पर आ रही है वो, पर आ रही है वो, फिर आ रही है वो। और ब्रेकिंग भाई बिल्कुल 0.25 सेकेंड्स का जो उसका वो हेड स्टार्ट हुआ होगा ना, हल्का सा। जैसे मैंने क्या करा था, मैंने जब तीसरा हॉर्न दबाया था तब रेस दी थी, तुषार ने दूसरे हॉर्न के बाद रेस छोड़ दी थी और फिर बाद में रेस दी होगी, तो उस चीज़ का फ़र्क आया होगा ये। बट फिर भी इनिशियली ये आगे जा रही थी, मतलब इसने इनिशियल का साथ दिया। लास्ट में वो ऊपर वापस आ गई, जो हमारी सेकेंड रेस में हुआ था जब मैंने वाइट वाली चलाई थी और हम उस तरफ से आ रहे थे। तो भाई वापस तुषार से पूछते हैं, मतलब सेम ही लग रही है मेरे को फिर गाड़ियाँ, थोड़ा बहुत ड्राइवर का ही फ़र्क होगा।
भाई जब लॉन्च करी ना आपने, जंप आ गया, मतलब जब लॉन्च करी आपने तो बहुत, जैसे तूने सेकंड हॉर्न पे ब्रेक छोड़ दी, मैंने सेकंड हॉर्न पे ब्रेक नहीं छोड़ दी, मैंने थर्ड हॉर्न पे रेस दी थी सीधा, तो उसी का बस हल्का सा देखो बेनिफिट मिला, पर ये साथ साथ चलती रही, फिर आगे भी गई। रिपीट हुआ इनिशियल में, जबकि मैं शॉर्टर कर्व पे था, हाँ, आपने कवर करा, हाँ, फिर उसके बाद एकदम जब टॉप एंड पे व्हाइट वाली ने दोबारा कवर, वाइट वाली ने दोबारा कवर करा, तो मे बी दोनों गाड़ियां सेम ही है, हाँ, ड्राइवर का फर्क आ रहा है। वो जो इससे जस्ट पहले वाला राउंड हमने कराया ना, मे बी मेरे से लॉन्च डिले हो गया, हाँ, इसलिए वो 1.5 गाड़ियां गैप रह गया। यही हो रहा है। रोलिंग कर लेते हैं, रोलिंग करते हैं, एस मोड भी करते हैं, टाई है, हाँ ड्रैग में टाई है। हाँ। अब ना रोलिंग में एस मोड रखते हैं, हम मैनुअली मैनिपुलेट नहीं करते, इससे हमें ये पता चल जाएगा कौन सा डीसीटी क्विकर है। वो तो अभी भी दिख रहा है ट्रैक में, हाँ दिख रहा है ना, वो कंफर्म हो जाएगा। हाँ। अब रोलिंग कर लेते हैं मैक्सिमम करके, ट्रैक्शन ऑफ, एसी ऑफ, हाँ ठीक है। एस मोड पे करेंगे अपन, या पैडल शिफ्टर करेंगे, एक करेंगे फर्स्ट गियर 20, दूसरी करेंगे सेकंड गियर 40। नहीं हम तो एस पे रख रहे हैं ना। हाँ, नहीं फर्स्ट गियर 20, अच्छा हाँ एस पे तो खुद ही शिफ्ट करेंगे, पकड़े 20 पे सेकंड गियर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम थ्रॉटल पूरा देंगे, किसी में लग सकता है किसी में नहीं, वो डीसीटी चेक करना है। हाँ, अगर हाँ। लग गया तो डाउन शिफ्ट कौन जल्दी करेगा, होगा पक्का होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एस मोड पे लगा दिए वापस, ट्रैक्शन हमारा ऑफ है, एसी हमारा ऑफ है। अब देखते हैं, चलो ये S2 हो चुका है। करो इसका क्विकर लगा मेरे को, DCT ब्लू वाली का, तीसरे ऑन पे उठाई मैंने, ओ भाई कन्विंसिंगली वाइट वाली से फास्टर, बहुत कन्विंसिंगली वाइट वाली से फास्टर। 140, 150 भाई, ड्रैग कोई मर्जी जीते, एयरलाइन चलाने में बहुत बढ़िया यार, बहुत ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है एयरलाइन चलाने में, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है एयरलाइन चलाने में यार। मतलब जो इसकी हैंडलिंग है ना, ये देखो, एक गो कार्ट फील, ये बहुत अच्छी, इतनी ग्लूड टू द रोड है ये, कि अगर मेरे को ये कॉर्नर 140 पे भी लेना हो तो मैं ले सकता हूँ, जबकि ये स्टॉक टायर्स है, मैंने अभी कोई इस पर टायर्स अपग्रेड नहीं करा रखे तुषार ने। और अगर कोई इसमें मिशलिन PS4 डाल दे, लेजिट बहुत ज़्यादा बढ़िया भागेगी ये गाड़ी। मतलब एक्सेलरेशन सेम रहेगी, बट जो अमाउंट ऑफ ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। बाकी भाई से पूछते हैं, थोड़ी सी आगे कर ले। DCT फास्टर है ब्लू वाली का, ड्राइवर स्विच करना है सेकंड गियर, वो 40 की से रोलिंग करनी है, जैसे आपको एक बार 40 से करते हैं, फिर लास्ट में एक और ड्राइवर स्वैप करके कर लेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, बट मैंने वही कहा था DCT आप क्या 40 फास्ट है ब्लू वाली का, 40, हाँ 40, तो एस मोड पे, एस मोड पे जो भी गियर पकड़े, ठीक है ठीक है भाई, सेम सेटिंग्स, एस मोड, 40 की स्पीड, तुषार की 3 ऑन, S3 पे है मेरी, सेकंड ले लिया, थर्ड से सेकंड पे शिफ्ट करा, वाइट वाली फिर से पीछे होते हुए, क्या अब वाइट वाली आ पाएगी? नहीं भाई, नहीं आ पा रही, 160 की स्पीड है, नहीं आ पा रही। थोड़ी सी ब्रेक फेड होती हैं, इस वजह से मैं पहले ही ब्रेक ले रहा हूँ। बट नो डाउट भाई, ब्लू वाली फास्टर है इन टर्म्स ऑफ DCT। जो इसके शिफ्ट्स हैं वो थोड़े तेज़ हो रहे हैं। DCT का यही है, अगर कोई DCT ज़्यादा गर्म हो गया तो फ़र्क आ जाएगा, DCT ठंडा रहा तो फ़र्क आ जाएगा, DCT की लाइफ और वेयर एंड टेयर कितना है उससे फ़र्क आ जाएगा। अब देख लो, जबकि दोनों गाड़ियाँ 12,000 चली हैं, स्टिल आपके सामने अलग अलग रिजल्ट्स आपको रोलिंग में दिख रहे हैं, जहाँ पे मेन पर्पस या मेन जो रोल है वो गियर बॉक्स का है। बाकी एक बार शायद ड्राइवर स्वैप करेंगे अब हम,
कि मैं वाइट वाली चलाता हूँ, भाई चलाएंगे ब्लू वाली, फिर फ़र्क देखते हैं हम। सेम फ़र्क, ड्राइवर थर्ड गियर से सेकंड पे उठी है। हाँ मेरी भी। ड्राइवर स्वैप कर लेते हैं लास्ट रोलिंग, बट अभी के हिसाब से तो जो मेरे को लग रहा है ना इनिशियल का उसका अच्छा है, इसमें लैग इसका डाउन शिफ्ट तेज है। डाउन शिफ्ट तेज है। अब ड्राइवर चूज करके देख लेते हैं, क्या पता मेरे से लैग आ रहा हो, गाड़ी में ना दिक्कत हो। आ जाओ अब फाइनल पता चल जाएगा ना। हाँ। अभी के हिसाब से तो ड्रैग तो सेम थी, ट्रैक तो सेम थी। हाँ। अभी के हिसाब से रोलिंग में ब्लू वाली विनर मान रहे हैं। और मेरे हिसाब से रोलिंग में इसलिए फर्क ज्यादा आ रहा है क्योंकि रोलिंग में आपके ट्रांसमिशन का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, हम मैनुअली नहीं कर रहे ना। हाँ, अपने आप गाड़ी जो करेगी भाई सिंगल सिंगल ही बैठे हुए पैडल शिफ्टर कैसे करेंगे गाइस, फोन भी पकड़ना है आपको, रिकॉर्ड बिल्कुल 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 भैया आ जाओ, कर लेते हैं ड्राइवर स्विच, आ जाओ, स्वैप स्विच कर लो, जो भी कर लो। है भाई, स्वैच कर रहे हैं, स्वैच कर रहे हैं। हाँ। कोई नहीं, अब देखते हैं भाई क्या फर्क आता है। वाइट वाली में वापस आते हैं। रोलिंग करते हैं 20 से ही या 40 से? 20 से कर ले, 20 से करते हैं। 20 से कर ले, है ना। 20 से कर लो, बेल्ट लगा लो, एसी हमारा ऑफ है। ये एस एसी ट्रैक्शन ऑफ गाइस, वापस फोकस हो गया। ऑफ ही था, चलो एस ट्रैक्शन ऑफ, एसी ऑफ। एस ट्रैक्शन ऑफ, चलो 20। हाँ, रुक जा रुक जा, चलो देखो 20 की स्पीड, सेकंड गियर, इसने डाउन शिफ्ट ही नहीं करा, इसने डाउन शिफ्ट ही नहीं करा। अरे भाई, इस i20 ने तो डाउन शिफ्ट ही नहीं करा। अरे यार, ये क्या हुआ। चल ऐसा करते हैं, अब नेक्स्ट राउंड में हम ये करते हैं, मैं तो करूँगा पैडल शिफ्टर से, तो शार रखेगा उसे एस मोड पे, फिर देखते हैं क्या फ़र्क रहता है। बिल्कुल लास्ट राउंड है, क्योंकि इसने डाउन शिफ्ट ही नहीं करा गाइस। जब हमने पहले करा था, जब मैं उसमें था, तो उसने S2 से S1 में अपने आप को डाउन शिफ्ट करके पुल करा था। इस i20 ने अपने आप को S2 में ही रख के बस रेव्स आगे बढ़ा ली, मतलब डाउन शिफ्ट करा ही नहीं। तो अब यही स्वैप करते हैं हम कि हम अपनी गाड़ी को मैनुअली शिफ्ट करेंगे पैडल शिफ्टर्स के थ्रू, जो हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा फास्टर करते हैं। एंड जो तुषार है वो करेगा अपनी गाड़ी को एस मोड में, तो उससे भी फ़र्क पता चल जाएगा कि क्या सही में मैनुअल शिफ्ट से कोई फ़र्क है या नहीं है। मतलब ये वाली वीडियो हमारी i20 पूरी इन डेप्थ उसके हर एक चीज़ को टेस्ट करने में निकलने वाली है। भाई फ़र्क पता है क्या था? तू आगे इतना क्यों निकला है? तेरी गाड़ी S2 में होगी, तूने पूरा रेस दिया, तेरी गाड़ी S1 में चली गई, ये गाड़ी S1 में गई नहीं, इसने डाउन शिफ्ट ही नहीं करा, S2 में ही रेस देती रही। मेरे ख्याल से तो सेकंड गियर वाला भी जो हमने वो टेक्निकली 40 की स्पीड वाला नहीं करा था, हाँ, उस तो भी ऐसी थर्ड गियर में गई है वो, सेकंड गियर पे डाउन शिफ्ट थोड़ा हुआ उसका। तो मेरा तो हुआ था ना, हाँ। इसीलिए तो मैं आगे निकला। अब ऐसा कर, 40 पे कर ले दोबारा। तू रिकॉर्ड कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैं ट्राई कर लूंगा, अगर हो पाएगा तो मैं रखूंगा मैनुअल शिफ्ट्स। अच्छा, तू रख एस मोड। ठीक है। अब ये जब डाउन शिफ्ट कर ही नहीं रही तो इसको एडवांटेज देते हैं एक बारी, ठीक है ना। तो तू रिकॉर्ड कर ले, मैं नहीं करता, ताकि मेरा पूरा फोकस इस पर। और ट्रैक्शन तो सब ऑफ ही है, सिर्फ आप मैनुअल पैडल शिफ्टर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कर लेते, तू रिकॉर्ड कर ले, मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इस पे फोकस करूंगा। ठीक है, कर भी आप पे। हाँ, शॉर्टर कप भी मेरे पे है, 20 से करना है बेसिकली, 20 से करना है। तो गाइस मेरी रिकॉर्डिंग भाई तुषार ही कर, मतलब तुषार रिकॉर्ड करके दे देगा। हम करते हैं इसको मैनुअली शिफ्ट। तो देखो मैनुअली नहीं कर रहे हैं, बस हमने एस मोड लगा दिया अपना, स्पोर्ट मोड। अतिशय भाई अपना कर लेगा मैनुअली अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट, सॉरी। देखो 20 की स्पीड हमारी हो गई है, सेकंड गियर लग चुका है। भाई डाउन शिफ्ट स्टिल इसने फास्टर कर लिया, शॉर्टर कर दे रखा है भाई ब्लू वाइट वाली को। यार क्या यार, थोड़ा फर्क तो आया है, जहाँ 1-1.5 गाड़ी का गैप बन रहा था वहाँ उतना आधा नहीं। और देखो वही इन टॉप एंड में पुल कर रही है, वो कर गई बराबर आ गई, आगे भी निकल गई। ब्रेक मैनुअली शिफ्ट करने से फर्क तो आया है गाइस, देखो बराबर चल गई, बट इनिशियली स्टिल डाउन शिफ्ट के बावजूद ये आगे थी। टिल 120 बोल सकते हो, टिल 120
130 के बाद पता नहीं वाइट वाली में पावर आ जाती है, बट इनिशियली पावर ज्यादा इसमें लगती है मेरे को, ब्लू वाली में। 120 से पहले ब्लू वाली फास्ट है, 120 के बाद दोनों गाड़ी बराबर। पता नहीं क्या है भाई, लोचा है बड़ा। भाई रिजल्ट सबने देख लिए भाई। एक लोचा, सुन 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 सुन, हाँ। तूने मैनुअली करा, हाँ। फिर भी डाउन शिफ्ट उसका फास्ट था, जबकि मैंने तो फर्स्ट में रखी थी। बट एक चीज देख ले, मेरे ख्याल से एक बताऊं अजीब सी बात, 120 से पहले ब्लू फास्ट है, 120 के बाद व्हाइट वाली कवर कर लेती है। पता नहीं उसका या तो कोई फोर्थ गियर में क्या जादू है, या तो ये थर्ड गियर लंबा खींचती है। नहीं सुन, या तो बताऊं क्या चक्कर हो रहा है। ये जो है ना एस मोड पे, हम मैनुअल तो कर नहीं रहे, अब शिफ्ट 6000 पे करते हैं ना, वरना ये मेरे ख्याल से तो फोर्थ गियर है, उसको बहुत ज्यादा लंबा खींच रही है। 6500 पे है ना, मैं 6300 पे शिफ्ट कर रहा हूँ। अबे तू तो अब कराया ना, जब हम एस मोड पे कर रहे थे, चाहे ड्रैग बोलो चाहे रोलिंग बोलो, तो ये फोर्थ गियर को मेरे ख्याल से काफी ज्यादा लॉन्ग खींच रही है, इसलिए तू मीडियम पकड़ता है। हो सकता है, ठीक है। अब इस बार एक काम कर, इस बार तू रिकॉर्ड कर। अच्छा ठीक है। अब मैं मैनुअली अब शिफ्ट, जबकि मेरे पे तो ऐसा करते, मैं अभी मैनुअल करता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड से शूट कर लूंगा। कर लेगा। गोप्रो पहन लूं? गोप्रो पहन लेना, बेस्ट है यार, गोप्रो भी तो लिया हुआ है। गोप्रो पहन लूं? हाँ चलो सबसे बेस्ट है गोप्रो पहन। गोप्रो पहन के लास्ट एक ड्रैग भी, दोनों मैनुअली ऐसे कर ले। आप लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है मेरे को आज है, सब दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। गाड़ी की ऐसी तैसी करेंगे आज। इतना इन डेप्थ किसी ने नहीं बनाया इनलाइन के लिए आज तक। ऑन यूट्यूब बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा। इनलाइन वर्सेस इनलाइन वीडियो नहीं है, दिखा दो। और इतनी इन डेप्थ में नहीं है कंपैरिजन कहीं नहीं यार, फिर गाड़ी भी तो खरीदनी पड़ती है ना। 95 और 91 भी करेंगे। 95 और 91 मतलब पेट्रोल का फर्क। अच्छा हाँ, वो भी हो सकता है यार, बट जब यार नॉर्मल पेट्रोल पे ये जीत रही है तो उसमें डलवा देंगे। चलो भाई, गोप्रो पे स्विच करते हैं गाइस। अब आपको दिखेगी जो क्लिप, वो दिखेगी गोप्रो के पीओवी से। तो गाइस फाइनली हम गोप्रो पे स्विच हो चुके हैं। अब अतिशय भाई क्या करना है बताओ भाई? मैनुअल, हाँ, रोलिंग, हाँ, एसी ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ। पहले ड्रैग करते हैं। ड्रैग मैनुअली, पहले शिफ्टर यूज करके पहले ड्रैग, फिर एक रोलिंग। ठीक है। अब गाड़ियों को हम मैनुअली करेंगे। ठीक है गाइस, देख लीजिए आप। हॉर्न मैं दूं? ठीक है। तो गाइस ड्रैग कर रहे हैं दोनों गाड़ी, मैक्सिमम पोटेंशियल है, पैडल शिफ्टर यूज करके। ठीक है, रेडी। 6000 पे शिफ्ट, 6000 पे शिफ्ट। क्या हुआ? अबे यार अतिशय भाईजान, क्या हो रहा है? मैनुअल पे कर रहा हूँ ना। हाँ। इसको ड्राइव तो ऐसा लग रहा है। हाँ। रेस आ रही है, फिर वीक, फिर वापस रेस आ रही है, फिर वीक, फिर रेस आ रही है, ऐसे हो रहा है। कोई नहीं, ट्राई कर। मतलब बीच में ऐसा लग रहा है रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। हाँ। क्यों ऐसे पता नहीं। मैं रिकॉर्ड करूँ उससे पीओवी? नहीं, मैनुअल पे हो रहा है, एस पे नहीं हो रहा था ऐसे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड करूँ पीओवी उसका मैनुअल का। दिखाना है ये चीज़ तो दिखा ले। हाँ, पीछे से करते हैं ना, पीछे से लिया। तो गाइस अतिशय भाई कह रहे हैं कि उसमें अगर मैनुअली कुछ कर रहे हैं तो एक इशू फील हो रहा है उनको। अब क्योंकि वो ऑन कैमरा नहीं दिखा पा रहे ना, तो मैं एक बार उसमें बैठ के वो चीज़ ऑन कैमरा दिखाता हूँ। फास्टर तो हमारी वैसे ही ब्लू वाली ही है अगर DCT के वाइज बात करें तो, और दोनों गाड़ी को इक्वली गर्म कर चुके हैं हम। क्या पता उस पर गर्म होने का इफेक्ट ज़्यादा आ रहा हो, क्या पता इस पर कम आ रहा हो, कुछ नहीं आ सकता। हालांकि सेम टाइम में खरीदी भी गाड़ियाँ हैं, और मोर ओवर देखते हैं, कोई नहीं। चलो देखते हैं एक बार गाइस क्या इशू है। अपनी वाइट वाली में कुछ तो लोचा है, मैंने आपको बोला ही था। पीछे से आगे यहीं से कर लेते हैं। ड्रैग ना? हाँ ड्रैग, फर्स्ट गियर 20, ओ सॉरी ड्रैग 3 ऑन। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ गाइस। चलो रेडी। देखो इनिशियल में वो ज़्यादा पहले उठी। हाँ कुछ तो है, हाँ कुछ तो है। गाड़ी पुश आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। अब देखो पुश चला गया। गाड़ी कितना स्लो जा रही है, पुश ही चला गया।
मिड एकदम मर चुका है लिटरली इस गाड़ी का, एकदम मिड जीरो हो चुका है। सही बोला था, सही बोला था, है पंगा है। और मिड में डेड हो गई गाड़ी लिटरली। आफ्टर 110 ये गाड़ी अब डेड हो चुकी है। मतलब 111, 12, 13 ऐसे जा रही है। मतलब हाँ हो रहा है, और इसमें ऐसा नहीं हो रहा, जबकि दोनों सेम टाइम गर्म होनी चाहिए। और अब वो पता नहीं गर्म है या कोई फॉल्ट है या कोई एरर है। रोलिंग कर लेते हैं, फिर एक काम करते हैं। रोलिंग में तो मर जाएगी भाई वो। नहीं चेक करना है ना एक बार, क्या पता इनिशियल छोड़ने के चक्कर में हो रहा हो। हाँ नहीं नहीं गाइस, एक बार रोलिंग करके देखते हैं, क्या पता कुछ इशू हो हमारी। मैंने बोला ही था आपको हमारी वाइट वाली ज़्यादा बेटर नहीं है, ब्लू वाली है ड्रैग में। ऑल्दो अगर हम मैनुअली इसको ना ड्राइव करें, हमने नॉर्मली एसएस पे करके कराई है स्पोर्ट मोड पे, तो हमारी बराबर चल गई ड्रैग में। रोलिंग में हमारी ब्लू वाली ही विनर थी। अब मैनुअली करके तो और ज़्यादा मर गई है गाड़ी, पता नहीं क्या है। करें रोलिंग स्टार्ट मैनुअली करके? मैं बीच का बनाऊं या नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैनुअल करते हैं। हाँ करते हैं, तीनों नाप ही देना, एडवांटेज लो। ठीक है। शॉर्टर कर्व भी ले लिया, मैनुअल। सुनो आप भी मैनुअल कर रहे हो, एडवांटेज नहीं देनी, मतलब दोनों बराबर। ठीक है गाइस, चलो फर्स्ट गियर 20 पे दोनों गाड़ियां मैनुअल शिफ्ट करेंगे। देखो देखो पुल आया फिर गया, फिर आया फिर गया। शॉर्टर कर्व पे है, मैनुअली हम गाड़ी को अप शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद फर्स्ट और सेकंड गियर में ही है ये दिक्कत, फोर्थ में इतनी नहीं लग रही मेरे को, थर्ड में भी थोड़ी बहुत थी। देखो मैनुअल के बावजूद वो गाड़ी का गैप। गाइस मैनुअली अगर आप इसको कुछ करो तो दिक्कत है, डेफिनेटली दिक्कत है कुछ ना कुछ वाइट वाली एनलाइन में। वो पता नहीं किस चीज़ की है, मे बी इसका DCT वीक हो, कंपनी से मैन्युफैक्चर फॉल्ट हो, कुछ भी कह सकते हैं गाइस, पता नहीं। वो वाली फास्टर है हमारी ब्लू वाली, आज प्रूव हो गया कुछ ना कुछ तो है। मतलब वो ब्लू वाली कहीं ना कहीं, चाहे 19-21 बोलो, लेकिन हाँ 19-21 है ये गाड़ी, 19 है वाइट वाली, ब्लू वाली हमारी 21 है। आज वो प्रूव हो रहा है इससे, चाहे रिजल्ट ज़्यादा उतने आपको कंक्लूड वो ना लगे हों, बट स्टिल कहीं ना कहीं हमारी ब्लू वाली ही फास्ट है। हाँ जी, है ना, सेम वही दिक्कत फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड गियर में है। गाड़ी का पुश आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है, कुछ है। हाँ रोलिंग में भी आप, जबकि मैं शॉर्टर कर्व पे लेता हूँ, मैनुअली दोनों चल रही हैं नहीं। और इसकी शिफ्ट्स फास्टर है, इसके शिफ्ट्स बहुत फास्ट है। बोला था ना कुछ है। ड्रैग मोड भी नहीं आ रहा, डी मोड डी तो हमने कराई नहीं। अबे बताऊं चक्कर हमें फील क्यों होता था, क्योंकि आज तो चलो हमारी दोनों गाड़ियां सेम है, इसलिए हमने ऐसे कर ली रोलिंग्स या ड्रैग, तो इसलिए बराबर चल गई। वरना हम हमेशा मैनुअली अब शिफ्ट मारते हैं, तो इसलिए मैं कहता ना कि ये गाड़ी बहुत स्लो फील करती थी, क्योंकि उसको भी हमने जब दूसरी गाड़ियों का रेस करा है तो मैनुअली हमने अब करा है पैडल शिफ्टर, इसको भी इसलिए चलाने का फर्क मिलता था। पता नहीं भाई इसमें आज तो, उसमें तो बैठते ही फील हो रहा है। गरम दोनों बराबर होनी चाहिए, लेकिन अब पता नहीं गरम है कुछ और है, पता नहीं। गरम है कि मैनुअल पे कुछ करने पे इसकी दिक्कत है। तो भाई सारे राउंड देख लिया आपने हमारे एनलाइन वर्सेस वाइट वाली एनलाइन के। एंड स्टार्टिंग में जब हमने सारी रेसेस करी वो थी हमारी एस मोड में, जिसमें हमने ड्रैग करी थी मेनली। ड्रैग में कोई भी फर्क हमें नहीं मिला, ना ब्लू में ना वाइट में। हल्का सा फर्क ये था कि इनिशियल ब्लू का अच्छा था, बट वाइट वाली कवर कर रही थी। हाँ बट जैसे हम बड़े ड्रैग में, हम यही कहेंगे कि भाई दोनों सेम है। इनिशियल ब्लू का हल्का सा 21 है, इसका 19 है, मिड में इसका 21 है। वो DCT का फर्क है या वो भगवान जाने की चीज का फर्क है, पर बता नहीं सकते है। अब आ जाओ रोलिंग के ऊपर, जिसमें सबसे ज्यादा मेन फर्क पता चला कि जब हमने रोलिंग करी तो रोलिंग में क्लियरली ब्लू वाली जीत रही थी। फर्क नहीं आया जब हमने वाइट वाली को मैनुअल करा और आपकी वाली को एस पे छोड़ा, मतलब ब्लू वाली को, तो अब जाके आप बराबर आ गए। बट इनिशियल में फिर भी डाउन शिफ्ट इसका फास्टर था, जबकि आप मैनुअली करके अप शिफ्ट मारोगे। फर्स्ट गियर में थे आप, बिल्कुल। मैं सेकंड गियर से फर्स्ट गियर पे आया हूँ तब भी। और एक चीज जो हमें लास्ट के कुछ राउंड्स में पता चली
कि जब हमने सोचा कि दोनों को मैनुअल पे रखते हैं और मैं वाइट वाली चला रहा था, व्हाइट वाली में धीरे धीरे एक इशू आने लग गया कि वो रेस एकदम से पुल आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, जैसे गाड़ी एकदम से प्रोग्रेस कट कर रही है। हाँ कि रेव्स तो बढ़ रही है, हाँ, पर वो व्हील्स में ट्रांसफर नहीं हो रही। जैसे एक होता है ना क्लच स्लिप हो जाना। थर्ड गियर मतलब फर्स्ट गियर सेकंड गियर में तो बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ। मतलब इशू आ रहा है। थर्ड गियर में कम था, लेकिन थर्ड गियर में मिड एकदम ही मर गया। और एक चीज और मैंने फील करी कि जो शिफ्ट्स हैं वो हाँ। ज्यादा स्नैपी ब्लू वाली के हैं। ब्लू वाली के हैं कि वो क्लिक करो शिफ्ट, क्लिक करो शिफ्ट। वाइट वाली में हल्का सा डिले है। अब वो गाड़ी में क्या दिक्कत है या कमी है या गर्मी है या क्या है, वो कॉम्पनसेट कर लेती है मिड में। इस मोड में फर्क नहीं है। हाँ, मैनुअल में आती फर्क है। तो भाई यही है कि हर एक गाड़ी टू गाड़ी में फर्क होता है। किसी की गाड़ी अगर फास्टर है सेम गाड़ी होने के बाद भी, तो वो चीज हो सकती है। हाँ। और ये भी हो सकता है कि वो कुछ मोड में सेम हो, कुछ मोड्स में अलग हो। हाँ। दोनों ही प्रोबेबिलिटीज हैं। तो मेरे हिसाब से एक गाड़ी से 1.5 गाड़ी का गैप करा है, जबकि सेम इंजन, सेम पेट्रोल, सेम सर्विस, हाँ, हर चीज सेम। 95 पे भी नहीं है। जब 95 पे नहीं है। एक बारी हम, अब तो नहीं, कुछ टाइम बाद एक शूट करेंगे। हाँ। जिसमें हम वाइट वाली में तो डलवाएंगे 95। एक एडवांटेज देंगे वाइट वाली को कि वाइट वाली में कर देंगे 95 और इसमें कर देंगे 91 नॉर्मल। उसके बाद क्या पता है इसका इंजन रम जाए, कुछ फर्क आ जाए। क्योंकि बताओ एक चक्कर क्या भी हो सकता है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इसमें मैंने जैसे लाइफ में 4-5 बार 95 की टंकियाँ डलवाई हैं। हाँ। वो 0 से लेके आज तक कभी 95 पर रन नहीं करी। उसे फर्क नहीं आएगा। उससे तो नहीं ना, अब तो नहीं फर्क पड़ना चाहिए ना, उससे अब तो नहीं पड़ना चाहिए। तो गाइस यही थी कुछ वीडियो। कंक्लूजन यही है, ब्लू वाली ड्रैग में और वाइट वाली ड्रैग में सेम है। रोलिंग में ब्लू वाली फास्टर है, वाइट वाली का DCT में हल्का सा कुछ पंगा है। तो आप भी अपनी N-line जो है वो दूसरे से कंपेयर करोगे तो आपको भी थोड़ा बहुत फ़र्क मिल सकता है। और ये सिर्फ N-line नहीं है, हर गाड़ी में ऐसे होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको पता क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।